श्री राम जय राम जय जय राम। लोग कहते हैं कि मोहिनी वशीकरण नहीं होता, वशीकरण नाम की कोई विद्या नहीं होती। तो हमारे राम जी तो साक्षात मोहिनी के, सब उनके अंदर सभी विद्याएं बसती हैं, परंतु विद्या का सम्मान किया और देवताओं के आशीर्वाद का मान रखा। रावण को चिंता हुई तो रामादल से लखनलाल जी को, राम जी महाराज को मोहिनी डाल करके जमीन के अंदर ले गया। इतना गहरा ले गया जिसको कहा गया पाताल, पाताल के समान, पाताल लोक में इतना गहरा जहां सूर्य और चंद्रमा की कोई स्थिति नहीं, हमेशा काला ही रहता है, सूर्य का पता ही नहीं लगता है। आज भी ऐसे कई देश हैं भैया, वहां सूर्य नहीं निकलता। कभी चक्र में कोई मुहूर्त ऐसा पड़ता है, कभी सालों में तब एक आध बार थोड़ी सी रोशनी निकलती है, वहां अंधेरे में लोग रहते हैं। विदेशों में ऐसी कई जगह है, कई जगह ऐसी है कि आप सर्च करिएगा गूगल में, आपको पता लग जाएगा। तो भैया मैं आपको कहना चाहता हूं कि राम लक्ष्मण के ऊपर वशीकरण डाल दिया गया, तब राम लक्ष्मण पर, मेरे प्रभु पर उस मान रखा और वशीकरण का, लेकिन काट भी हनुमान जी थे। और वो अपनी देवी को, चंडिका देवी को प्रसिद्ध करने के लिए और रावण की सहायता करने के लिए उस 2 मत्स्य से उसको ले जाए गए। तो हनुमान जी महाराज ने वो भी योजना फेल कर दी। वहीं पर हनुमान जी मनसा पूर्ण के नाम से जानने लगे और नारियल जब से बलि लगने लगी, राम जी और लक्ष्मण जी के नाम से हनुमान जी ने 2 नारियल तोड़ दिए और चंडी को सिद्ध कर दिया और चंडी को मार करके पीछे हटा दिया और खुद चंडी बन के बैठ गए कि राम जी जैसे आएंगे 2 लाश सामने वाले में मारेंगे, उखाड़ के फेंक देंगे और अपने लखनलाल जी को, राम जी को लेकर के वापस पहुंचेंगे। तो वही हुआ कि चंडी की पूजा हनुमान जी खा गए। तो हनुमान जी सभी पूजाएं लेते हैं। एक सज्जन बोले कि हनुमान जी पे क्या प्रसाद चढ़ता है? हमने तुम में जो क्षमता हो, क्या चढ़ाना चाहते हो? वैसे तो हनुमान जी तो चना और इलायची दाने लेते हैं। ज्यादा आप प्रसन्न करना चाहते हो तो बूंदी के लड्डू खिलाइए। लेकिन मैं जानता हूं एकादशी का क्या लाभ है, क्या पुण्य है। लेकिन मैं ये भी जानता हूं जो अंदर आत्मा बैठी उसको दुख दे करके व्रत किया तो काय का व्रत। तो हम इसको, व्रत को हम अपने तरीके से समझते हैं। व्रत को हम अपने आंतों का, पेट का, शरीर का मंजन समझते हैं, एक फिल्टर, डिटॉक्स बॉडी करने के लिए। इस भाषा को आप समझ सकते हैं, बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए एक प्रक्रिया है, ये योगियों ने बताई है। इसी को संतों ने व्रत बताया है। लेकिन किसी पुराण में जो काव्य भाष्य हमारे नए आचार्यों ने किया समय समय पर, उन्होंने इसका वैज्ञानिक पद्धति के साथ इसको जोड़ा और इसको व्रत से जोड़ दिया है। हर व्यक्ति को कम से कम हफ्ते में 7 दिन है, 6 दिन बखूब खाइए, लेकिन एक दिन अपनी क्षमता के अनुसार जल पर ही अपना व्रत करिए। यानी कि जैसे दांत मंजन करते, दांत चमकाते हो ना, लोग देखेंगे पीले लग रहे हैं। आंतों में कोई ऐसा अपने खान प्रसादी पाई, भोजन किया, कोई लिक्विड लिया, वो आंतों में ना चपक गया हो, उसको फिल्टर साफ करने के लिए जल पे ही रह करके लीवर और किडनी को साफ कीजिए। परंतु इस पर कभी और विस्तार से हम कभी बताएंगे। हम बोल रहे थे कि वशीकरण होता है। आइए वापस सोई, तो वशीकरण होता है तभी तो हम होते हैं। वशीकरण नहीं होता, भूत प्रेत नहीं होते तो गुरुजी पंडों का सरकार को कौन पूछता? कोई पूछता? आपको बीमारी नहीं होती तो हॉस्पिटल बड़े बड़े लाखों करोड़ रुपया, अरबों रुपया देकर के एडमिशन कराते हैं, फिर वो परीक्षा करता है, फिर वो एक
अच्छा सर्जन बनता है, एक एंटीबायोटिक डॉक्टर बनता है, यदि बीमारी नहीं होती तो कोई पैसा देके कोई डिग्री लेता, कोई डॉक्टर बनता? तो सब में कुछ व्यवस्था है, तभी तो महाराज हॉस्पिटल में लाइन लगी है। और भूत नहीं होते तो पंडोखर जैसे हजारों मंदिर हैं भारतवर्ष में, हजारों मठ हैं, हजारों पंडा हैं, हजारों औजा हैं, भूपा हैं, कम भीड़ नहीं है, हर जगह ठकटम ठेला है। जहां पहुंच जाओ, किसी भी विषय के डॉक्टर ने पहुंच जाओ वही भीड़ है, और किसी भी जानकार भूपानो पहुंच जाओ वही भीड़ है। हम खूब कह रहे हैं कि जीव दिया तो मम दिया, जीव दिया तो मम दिया। जीव बलि नहीं देना चाहिए, लेकिन जो बलियां दे रहे हैं उनके यहां भी ऐसी ही भीड़ है जैसे यहां है। हम खूब कह ले, सच तो यह है कुछ तथाकथित दरबार जो भारत में चल रहे हैं, जिनको एबीसीडी का ज्ञान नहीं है, जिनको छुटवा बड़वा छत्रक ज्ञान तक का कोई ज्ञान नहीं है, मात्र दरबार चला रहे हैं और अपनी ठेल रहे हैं, जिनको इस पर कोई भी ज्ञान नहीं। अजय महाराज जी, आप भी हमारे मंचों पे देखते हैं, कई संगीतकार आते हैं, रॉन्ग चलते हैं और लिखते हैं अंतरराष्ट्रीय हैं। लेकिन क्या कहें, हिंदुस्तान में आज भी भेड़ चाल लोग चलते हैं। अरे साहब, नाम है 25 लाख में आए, यदि कुछ होता नहीं तो 25 लाख क्यों देते? लेकिन बहन रॉन्ग चलते हैं, लेकिन उस पर भी लोग थिरकते हैं, रॉन्ग पर भी थिरकते हैं, नाचते हैं। धन्य है ये भारत देश, रॉन्ग भी चलने पर भी रॉन्ग समझते हैं। सत्य यह है, सत्य को स्वीकार करना होता है, जो विद्वान होता है वो स्वीकार स्वतः ही कर लेता है।